बाद आज फिर से ये वीडियो लेकर आई हूँ। राजस्थान में सहकारी आंदोलन, जो कि ग्राम विकास अधिकारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और चूँकि ग्राम विकास अधिकारी का पेपर अभी होने वाला है, तो जो बजट है उसका रिवीजन भी करके जाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको 22-23 के बजट की मिलेगी। सबसे पहले हम सहकारी आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सहकारिता का सिद्धांत क्या है, उसका नारा क्या है। तो सहकारिता का सिद्धांत है एक सबके लिए और सब एक के लिए। सहकारिता का सिद्धांत या नारा क्या है, सब एक के लिए और एक सब के लिए। दूसरी चीज़, जो सहकारिता होती है उसका उद्देश्य क्या है। तो सहकारिता का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक विकास के साथ सामाजिक उत्थान, यानी कि जो विकास हो वो सामाजिक भी हो और आर्थिक भी हो। और इस तरीके से सामाजिक और आर्थिक दोनों चीज़ों को साथ में लेते हुए समाज का जो उत्थान करना ही इस सहकारिता का उद्देश्य है। उसके बाद बात करें हम भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, फिर राजस्थान की बात करेंगे कब शुरुआत हुई। तो भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत दुर्भिक्ष आयोग से मानी जाती है। और 1904 में एक अधिनियम पारित किया गया था। कौन से आयोग की सिफारिश पर? इस दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर सहकारी शाख अधिनियम 1904 पारित किया गया। और उसी के साथ, इसी अधिनियम के साथ ही सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई भारत में। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में ही हो गई थी, और ये शुरुआत हुई थी अजमेर से। यानी कि राजस्थान में सबसे पहले 1904 में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत अजमेर से हुई। उद्देश्य की बात करें तो सहकारिता में अभी क्या चल रहा है, मतलब इसका क्या उद्देश्य है। तो किसानों की साख सुविधा उपलब्ध करवाना, जो किसान हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाना। जो महाजन है या फिर जो बिचौलिए हैं उनसे उनको मुक्ति दिलवाना। क्यों? क्योंकि जो महाजन और बिचौलिए होते हैं ये किसानों से कम दाम में सामान खरीद करके उच्च दाम में बेचते हैं। तो किसानों को उस चीज़ का पूरा जो है लाभ नहीं मिल पाता, पूरा मूल्य नहीं मिल पाता, इसलिए इनको बीच में से हटाने का उद्देश्य सहकारिता का है। शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। सबसे पहले जब 1904 में सहकारिता की स्थापना हुई थी तो वो अजमेर से हुई थी, लेकिन सहकारी कृषि बैंक भी उसी समय स्थापित किया गया था। वो 1904 में ही वो डीग भरतपुर में स्थापित किया गया था। तो पूछा जाए कि पहला सहकारी कृषि बैंक की स्थापना कहाँ की गई, तो ये डीग भरतपुर में की गई 1904 में। और सबसे पहले राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो हुई थी अजमेर से। पहली सहकारी समिति की स्थापना अजमेर में कहाँ से हुई? भिनाई से। अक्टूबर 1905 में राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति, पहली सहकारी समिति की स्थापना की गई भिनाई अजमेर में। और केंद्रीय सहकारी बैंक की जो स्थापना अजमेर में की गई वो की गई 1910 में। सहकारी कृषि बैंक पहला डीग भरतपुर में 1904 में, और केंद्रीय सहकारी बैंक 1910 में अजमेर में। 1915 में सबसे पहले भरतपुर रियासत ने सहकारिता अधिनियम बनाया। सहकारिता अधिनियम किसने बनाया? भरतपुर रियासत ने 1915 में। आज़ादी के बाद पहली बार 1953 में सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया। आज़ादी के बाद पहली बार 1953 में सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया, जो कि राजस्थान का पहला सहकारिता कानून था। तो पहला पूछा जाए कि सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया, तो 1953 में, आज़ादी के बाद। और ये राजस्थान का पहला सहकारिता कानून था। लेटेस्ट जो सहकारिता कानून अधिनियम है वो 2001 में लागू किया गया, मतलब 2001 में पारित हुआ, और 14 नवंबर 2002 को इसको लागू किया गया। राजस्थान राज्य में सहकारी बैंकों की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय है। 3 स्तर पर बैंकों की संरचना है। जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक होते हैं उनको केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है। तो जिले स्तर पर जो सहकारी बैंक हैं, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है। राजस्थान में ही पहला महिला सहकारी बैंक जो है उसकी स्थापना 1995 में जयपुर में की गई। प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना जयपुर में 1995 में की गई, जिसका नाम राजपूताना महिला नागरिक बैंक भी रखा गया। देश में सहकारी बैंकों के सुधार के लिए वैद्यनाथन कमेटी का गठन किया गया। अब
सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि या तो यूँ पूछा जा सकता है कि वैद्यनाथन कमेटी किससे संबंधित है, तो सहकारी बैंकों में सुधार से संबंधित है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि देश में सहकारी बैंकों के सुधार के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया, तो वो है वैद्यनाथन कमेटी। हर साल 7 जुलाई को सहकारिता दिवस मनाया जाता है, तो अभी 7 जुलाई आने वाली है और 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सहकारिता दिवस मनाया जाता है। सहकारिता दिवस मतलब सहकारी झंडा जो है, ध्वज जो है उसमें 7 रंग होते हैं, और ये पूछा जा सकता है कि रंग दे करके कि इनमें से कौन सा रंग सहकारी झंडे में नहीं है, तो काला रंग उसमें नहीं होता है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर 29 केंद्रीय सहकारी बैंक, 23 दुग्ध संघ, 38 उपभोक्ता थोक भंडार, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक, 7094 प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति, 274 फल सब्जी विपणन समितियां, 22 सहकारी संघ और 37,642 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, और 35 अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक भी कार्यरत हैं। अर्बन कॉरपोरेटिव, ग्रामीण कॉरपोरेटिव बैंक, अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक, शहरी कॉरपोरेटिव बैंक है 35। राजस्थान में सहकारी संघ जो संस्थाएं हैं उसमें 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं, अल्पकालीन भी, मध्यकालीन भी और दीर्घकालीन भी। किसान सेवा पोर्टल, जो किसान सेवा पोर्टल है उस पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, सब्सिडी आदि के लिए भी आवेदन करने का ये एक एकीकृत मंच है, यानी कि इसी मंच के द्वारा सब्सिडी और ऋण आदि के आवेदन किए जा सकते हैं। राज्य सहकार पोर्टल, सहकारिता विभाग की योजनाओं और सुविधाओं के लिए ये एक मंच है, जो भी योजनाएं और सुविधाएं हैं उन सब के लिए एकीकृत मंच जो है वो है राज्य सहकार पोर्टल। उसके बाद सहकारी विपणन संरचना, राज्य में प्रत्येक मंडी यार्ड पर 274 क्रय विक्रय सहकारी समितियां किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने एवं प्रमाणीकृत बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही हैं। शीर्ष संस्था के रूप में राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ कार्यरत है, यानी कि इन सभी संस्थाओं में सबसे शीर्ष संस्था जो है वो है राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ, यानी कि राजफेड, जो कि शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है। सहकारी उपभोक्ता संरचना, उपभोक्ता की कालाबाजारी और बाजार में कृत्रिम अभाव से बचने के लिए जिला स्तर पर 38 सहकारिता होलसेल भंडार और शीर्ष संस्था के रूप में राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड यानी कि कानफेड कार्यरत है। अब राजस्थान में जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजफेड, राजस्थान स्टेट कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात करें तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। मोस्टली सबका मुख्यालय जयपुर में ही मिलेगा, तो इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कोई अलग से होगा तो उसको स्पेशली देख लेंगे। तो इसकी स्थापना 1957 में। राजफेड के कार्य क्या हैं, तो जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से किसानों को उन्नत किस्म के बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाना, यानी कि जो सहकारी समितियां हैं उन्हीं के माध्यम से किसानों तक उन्नत किस्म के बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाना, ये राजफेड का कार्य है। राजफेड द्वारा जयपुर के झोटवाड़ा में पशु आहार कारखाना और सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जो कि किसके द्वारा की जा रही है, राजफेड के द्वारा की जा रही है। सेकेंड नंबर की संस्था है वो है कानफेड, राजस्थान स्टेट कॉरपोरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड। ये कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड है और ये मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड थी। तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी जयपुर में है। 1957 में स्थापना हुई थी उसकी, इसकी 67 में स्थापना हुई है। इसका कार्य है जो भी सामग्री है उपभोक्ता तक गुणवत्तापूर्ण सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना, यानी कि उचित मूल्य पर उपभोक्ता को सभी सामग्री उपलब्ध करवाना। तीसरी है RCDF, राजस्थान स्टेट कॉरपोरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड। ये डेयरी फेडरेशन की बात करें तो ये 1977, देखिए 10-10 साल के डिफरेंस पे चल रहा है मामला, 57, 67 और 77।
ये है, इसका मुख्यालय भी जयपुर में है। इसके कार्य की बात करें तो ये सभी जितनी भी डेयरियां हैं राज्य की, उन सभी पर नियंत्रण रखती है और दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दे करके उन्हें भी बिचौलियों के शोषण से बचाती है। राजस्थान की पहली डेयरी जो है वो है पद्मा डेयरी अजमेर। और डेयरी जो राजस्थान का डेयरी विकास है वो पूरी की पूरी वीडियो जो है वो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। मतलब काफ़ी सब कुछ उसके अंदर शामिल किया गया है। तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप उस वीडियो को राजस्थान का डेयरी विकास देख सकते हैं। उरमूल डेयरी जो है, 3 डेयरियाँ हैं राजस्थान में, उरमूल, गंगमूल और वरमूल। तो उरमूल डेयरी बीकानेर में है, गंगमूल डेयरी गंगानगर, या कहीं कहीं यहाँ पर ये हनुमानगढ़ भी मिलता है, तो ये दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। वैसे ये हनुमानगढ़ भी हो सकता है और गंगानगर भी। और वरमूल डेयरी जो है जोधपुर। उरमूल बीकानेर, वरमूल जोधपुर और गंगमूल गंगानगर या हनुमानगढ़। जो हनुमानगढ़ और गंगानगर से जो है वो इसका सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह देखा मैंने तो कहीं पर इसका जवाब हनुमानगढ़ है तो कहीं पर गंगानगर है। हनुमानगढ़ वैसे ज़्यादा मिलता है। तो आप क्या इसका सही जवाब हो वो उस स्टेट के जो उस ज़िले के जो कैंडिडेट है वो बता सकते हैं आराम से। नेक्स्ट जो संस्था है वो स्पिन फेड, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जिनिंग फेडरेशन। ये 1993, मुख्यालय वापस जयपुर। इसका कार्य क्या है? कपास को खरीदना और राज्य की सहकारी कतई मिलों का संचालन करना। कपास की खरीद करने का कार्य है और जो भी कतई मिलें हैं उन कतई मिलों का संचालन करना भी इसका कार्य है। गुलाबपुरा सहकारी मिल्स, गंगापुरा सहकारी मिल्स और श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स हनुमानगढ़, गुलाबपुरा भीलवाड़ा और गंगापुर भीलवाड़ा, ये तीनों सहकारी मिल्स जो हैं इस स्पिन फेड के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है RICEM, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना 1994 में की गई, मुख्यालय इसका जयपुर में है। और इस राइसम का जो कार्य है वो है सहकारिता से जितने भी जुड़े हुए कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, ये इससे संबंधित कार्य करता है। उसके बाद राजस्व संघ, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ। इसकी स्थापना 1976 में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय जयपुर में नहीं है, इसका मुख्यालय उदयपुर में है। जनजातीय संघ की बात हो रही है यहाँ पे। राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ, तो जनजातियों की बात हो रही है तो उदयपुर इसका जो है मुख्यालय होगा, ध्यान दे लेना। क्योंकि मैंने कहा था कि मोस्टली सभी के मुख्यालय जयपुर में मिलेंगे, कोई एक आध के अलग मिलेंगे जिनको स्पेशली हम ध्यान दे लेंगे, तो स्पेशली इसका ध्यान रखना है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, स्थापना 1976, मुख्यालय उदयपुर। इसका कार्य है जनजातीय लोगों को साहूकारों के ऋण शोषण से बचाना, उनकी निर्धनता को दूर करना और वन उपज का उचित मूल्य दिलवाना। उसके बाद है कॉपसेफ, यानी कि कॉरपोरेटिव वेलफेयर एंड सर्विस फोरम, सहकारी कल्याण एवं सेवा संस्थान। 1988 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय वापस जयपुर में है। इसका जो कार्य है वो है सहकारिता से जुड़े जितने भी ग्रामीण हैं उनको चिकित्सा सुविधा, शिक्षा और परिवार कल्याण सेवा उपलब्ध करवाना, यानी कि चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण सेवा उपलब्ध करवाना इसका कार्य है। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना 1958 में, मुख्यालय जयपुर में ही है। इसका कार्य है जो बुनकर है उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाना और उनके माल की जो बन जाता है, तैयार हो जाता है, उसकी बिक्री की व्यवस्था करना। इसके बाद है नेक्स्ट तिलम संघ, राजस्थान राज्य तिलहन उत्पाद संघ लिमिटेड। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जो है वो जयपुर में है, जिसको अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसका गठन 14 अक्टूबर 1953 में किया गया। इसके बाद है राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना जो है 26 मार्च 1957 में की गई। अब कुछ सहकारी योजनाओं की बात कर लेते हैं, ये पूछा जा सकता है राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई, तो 26 मार्च 1957 में की गई। अब बात करते हैं हम सहकारी योजनाओं की। एक मुश्त समझौता योजना वर्ष 2020-21, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है?
एकमुश्त समझौता योजना 2020-21, इसके अंतर्गत प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के लिए के सभी प्रकार के अवधि पार ऋणों की ब्याज दर में 50% की राहत दी जा रही है। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के अवधि पार ऋणों की ब्याज दर में 50% की छूट दी जा रही है। उसके बाद है ज्ञान सागर क्रेडिट कार्ड योजना। ज्ञान सागर क्रेडिट कार्ड योजना इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में जो ग्रामीण और शहरी छात्र छात्राएं हैं उनको व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने और छात्र अभिभावकों की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस योजना की जो है शुभारंभ किया गया। यानी कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, यदि वो व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन छात्रों और अभिभावकों की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया। भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 6 लाख रुपए और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए इसके अंतर्गत जो राशि है वो निर्धारित की गई है। उसके बाद है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत जो गैर कृषि गतिविधियां हैं उनके लिए 50,000 रुपये तक का ऋण 5 साल की अवधि तक के लिए दिया जाएगा। यानी कि गैर कृषि कार्यों के लिए, गैर कृषि गतिविधियों के लिए 50,000 रुपये तक का जो ऋण है वो 5 वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जाएगा। महिला विकास ऋण योजना, भूमि विकास बैंकों द्वारा महिलाओं को गैर कृषि उद्देश्यों एवं डेयरी व्यवसाय हेतु 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पर भी 50,000 रुपये तक का ऋण है, चाहे तो वो महिलाएं हैं वो गैर कृषि उद्देश्य से संबंधित कार्य करें या फिर डेयरी व्यवसाय से, तो 50,000 रुपये तक का ऋण उनके लिए दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो योजना है वो है सहकार स्वरोजगार योजना। तो कृषि, अकृषि एवं सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु 2 लाख रुपए तक का ऋण इस सहकार स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। जन मंगलम आवास ऋण योजना, 50,000 रुपये से अधिक आबादी वाले शहरों और कस्बों में, ये जो आवास योजना है तो ये मकान के लिए होगी, सिंपल सी बात है। तो जन मंगल आवास ऋण योजना 50,000 से अधिक आबादी वाले जितने भी शहर या कस्बे हैं उनमें मकान खरीदने या फिर मकान बनाने के लिए 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने से संबंधित ये योजना है। नेक्स्ट है कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना। कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना 1997 में इसकी योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य है नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना और छोटे बड़े सभी काश्तकारों को सहकारी दायरे में लाना। यानी कि नकदी फसल जितनी भी हैं उनको बढ़ावा देना और जो काश्तकार हैं चाहे वो छोटे हों या बड़े हों उन सबको सहकारी क्षेत्र में या सहकारिता के दायरे में लाना। उसके बाद है बेबी ब्लैंकेट योजना। बेबी ब्लैंकेट योजना आवास निर्माण, मरम्मत एवं रख रखाव हेतु 7 लाख रुपए तक का ऋण। नेक्स्ट है सहकारी किसान कार्ड योजना 1999। सहकारी किसान कार्ड योजना किसानों को आसानी से सहकारी कर्ज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सारे देश में सबसे पहले सहकारी क्षेत्र में राजस्थान को ही सहकारी किसान कार्ड योजना लागू की गई। यानी कि जो सहकारी किसान कार्ड योजना है ये किसानों को कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए कार्ड दिया जाता है। तो ये सबसे पहले जो है ये राजस्थान राज्य में इसको लागू किया गया। तो सवाल पूछा जा सकता है कि सहकारिता के क्षेत्र में किसान कार्ड वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। उसके बाद है सहकारी किसान कल्याण योजना। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध कृषि उद्देश्यों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा कृषि और कृषि से संबद्ध यानी कृषि से जुड़े हुए जितने भी उद्देश्य हैं उनके लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ऋण सहकारी किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाता है। सहकारी आवास योजना, तो मकान निर्माण, खरीद और विस्तार के लिए 15 वर्ष तक की अवधि के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना। विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण प्राप्त कर कुएं खुदवाने पर उसके उद्देश्य में विफल होने की स्थिति में काश्तकार को राहत देने के उद्देश्य से
इस योजना का संचालन किया गया। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी ने कुआं खुदवाने की सोची और उसने कुआं खुदवाते टाइम कृषि इसमें सहकारी जो भूमि विकास बैंक है, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, उससे ऋण प्राप्त कर लिया, लेकिन वो कुआं खुदवाने का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ, या तो जल नहीं निकला या फिर किसी भी कारणवश वो जो उद्देश्य था वो विफल हो गया, तो इस कंडीशन में काश्तकार को राहत देने के लिए ये योजना चलाई गई है। अब कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि राज्य में सहकारी शीत भंडार कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर और अलवर में सहकारी शीत भंडार स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो 1970 में। सहकारिता के क्षेत्र में केंद्रीय स्तर पर कार्यरत नाबार्ड की स्थापना कब की गई, 1982 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई। नेफेड द्वारा राज्य के सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु खाद्य कारखाने की स्थापना कहाँ की गई, तो पहला जीवाणु खाद्य कारखाना भरतपुर में। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए जो योजना चल रही है उसका नाम क्या है, तो क्रैफी कार्ड योजना। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाने की योजना का नाम क्या है, क्रैफी कार्ड योजना। 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये सहकारिता से संबंधित है। तो राजस्थान में सहकारिता मंत्री कौन है, तो उदयलाल अंजना। उदयलाल अंजना ये राजस्थान में सहकारिता मंत्री है। हम बात करें राजस्थान के बजट की, तो राजस्थान का जो 22-23 का बजट है उसमें नए सेवा सहकारी समितियों के लिए नए आदेश जारी हुए हैं और नए नियम के अनुसार ये निर्धारित किया गया है कि जो अंशदान था वो 5 लाख रुपए से कम करके 3 लाख रुपए कर दिया गया, और सदस्यों की संख्या जो थी वो 500 से कम करके 300 तक करने की घोषणा की गई, ताकि छोटे किसान जो है वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएं। तो ये बजट में घोषणा हुई कि जो अंशदान है वो तो कम कर दिया गया, 5 लाख से घटा करके 3 लाख कर दिया गया, और न्यूनतम सदस्य संख्या जो थी वो 500 से कम करके 300 कर दी गई। इसका उद्देश्य क्या था ये सब करने का, ताकि छोटे छोटे किसान जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो सके, उनको भी हर एक प्रकार के लाभ मिल सके। तो ये था सहकारिता आंदोलन। नेक्स्ट जो है वो 22-23 का बजट लेकर के आएंगे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो भी ये जो बजट है ये ज़रूर देख के जाइएगा, 2-3 प्रश्न इससे ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।